भाई अब दिसंबर के आते ही हम 2024 पर पूरी तरह से फुल स्टॉप लगा के नए साल की तैयारियों में जुट गए हैं। लेकिन 2024 में कुछ ऐसा था जिसे अगर आपने मिस किया तो फिर 2025 का मजा अधूरा रह जाएगा। 2024 की वो 10 बेस्ट ऑफ द बेस्ट एंड मस्ट वॉच हॉलीवुड सीरीज जो 2025 में एंटर करने से पहले हर एक मूवी फैन को देख ही लेनी चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से पूरे 2024 की सबसे बेस्ट हॉलीवुड सीरीज का ये सम अप शुरू करते हैं। नंबर 10 पर इस साल की वन ऑफ द बेस्ट जॉनरा ब्लेंडिंग स्पाई थ्रिलर रोमांटिक कॉमेडी सीरीज है जिसमें हमें इंटेंसली थ्रिलिंग एक्शन से लेकर हिलेरियस रोमांटिक बिकरिंग तक सब कुछ देखने को मिलता है। फरवरी 2024 में रिलीज हुई सीरीज मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ यह हमें दो कंप्लीट स्ट्रेंजर्स की स्टोरी दिखाती है जिन्हें एक मिस्टीरियस स्पाई ऑर्गेनाइजेशन हायर करती है। उनका कवर है एक मैरिड कपल बन के रहना। वो दोनों स्ट्रेंजर्स जल्दी ही एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं और उन्हें हर वीक एक नया मिशन मिलते जाता है। अब ये एक जेन्युइनली फन टू वॉच सीरीज है जिसमें थोड़ी बहुत कमियां जरूर है, लेकिन नॉर्मल ऑडियंस को वो बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती हुई नजर आएगी, बिल्कुल फील नहीं होगी। अब इस सीरीज का एक्शन उतना ओवर एम्फसाइज्ड तो नहीं है जितना हमें एक्शन मूवीज में देखने को मिलता है, लेकिन इसमें जो भी एक्शन है वो काफी शॉकिंग एंड विसरल है और इसके जो दो लीड्स हैं वो इसको काफी इंजॉयबल बना देते हैं। तो इस इंटरेस्टिंग स्पाई थ्रिलर सीरीज को अभी आप प्राइम वीडियो पर हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम सभी लैंग्वेजेस में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 9 पर है एक लीगल थ्रिलर ड्रामा सीरीज जो आपको एक बहुत ही इंटेंस कोर्ट रूम ड्रामा और एक ब्रोकन रिलेशनशिप की कहानी दिखाती है। जून 2024 में रिलीज हुई सीरीज प्रिज्यूम्ड इनोसेंट ये हमें गवर्नमेंट लॉयर की कहानी दिखाती है जो एक फैमिली मैन भी है, पर वो एक कलीग के साथ अफेयर में भी इन्वॉल्व है। पर जब उस कलीग का मर्डर हो जाता है ना, तब उस मर्डर का ब्लेम हमारे मेन कैरेक्टर पर डाला जाता है और उसे अपनी इनोसेंस के लिए कोर्ट में अब लड़ना होगा। ये मोस्टली एक ड्रामा सीरीज है जिसको देखने का सबसे बड़ा रीजन इन माय ओपिनियन है ऑलवेज द ब्रिलियंट जैक जिलेनहॉल जो अपनी अमेजिंग परफॉर्मेंस से आपको इस मोस्टली बैड पर्सन के लिए भी सिंपैथी फील करवा देते हैं और यही कारण है कि ये 2024 की एक बेस्ट सीरीज में काउंट होती है। इस सीरीज के बाकी सारे कैरेक्टर्स भी काफी अच्छे तरीके से लिखे गए हैं ताकि आप उनसे रिलेट कर पाएं और वही कॉम्प्लेक्सिटी इस सीरीज को इतना ज्यादा एंटरटेनिंग टू वॉच भी बना देती है। प्रिज्यूम्ड इनोसेंट को आप एप्पल टीवी प्लस पर इंग्लिश में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 8 पर एक ब्रिलियंटली फनी डार्क कॉमेडी मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर सीरीज है जिसमें हमें फन कैरेक्टर्स, एक इंटरेस्टिंग मिस्ट्री और एक एंटरटेनिंग स्टोरी देखने को मिलती है। अगस्त 2024 में रिलीज हुई सीरीज बैड मंकी यह हमें एंड्रयू नाम के एक मिडिल एज्ड मैन की स्टोरी दिखाती है जो एक पुलिस डिटेक्टिव हुआ करता था पर उसे फायर कर दिया गया था और उसे अब अपनी जॉब वापस पाने के लिए एक सर्व्ड आर्म के पीछे की मिस्ट्री को सॉल्व करना होगा। बैड मंकी हमें काफी सारे इसेंट्रिक कैरेक्टर्स देती है जो काफी फन टू वॉच है, पर जब उन कैरेक्टर्स की डार्कनेस रिवील होती है ना, तब वो कैरेक्टर इसेंट्रिसिटी के साथ साथ काफी कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग भी बन जाते हैं। इस सीरीज की मिस्ट्री ऑडियंस के सामने पहले से ही रख दी जाती है, रिवील कर दी जाती है, पर वो मिस्ट्री इसके मेन कैरेक्टर्स कैसे सॉल्व करेंगे वही चीज सीरीज को बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग बना देती है। तो भाई 2024 की इस एक और यूनिक और बेस्ट सीरीज को आप एप्पल टीवी प्लस पर इंग्लिश में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 7 पर एक इंटेंस चेज मिस्ट्री एक्शन थ्रिलर सीरीज है जिसमें हमें एक ग्लोब ट्रॉटिंग कैट एंड माउस चेज देखने को मिलती है, वो भी डेडली कॉन्सिक्वेंसेस के साथ। नवंबर 2024 में रिलीज हुई सीरीज द डे ऑफ द जैकल ये हमें जैकल नाम के एक असैसिन की स्टोरी दिखाती है जो अभी तक सिर्फ इसलिए बचा हुआ है क्योंकि वो एक मास्टर ऑफ डिस्गाइज भी है और उसे पकड़ने के लिए एक रिलेंटलेस ब्रिटिश इंटेलिजेंस ऑफिसर कुछ भी करने को तैयार है। भाई ये एक ब्रिलियंटली क्राफ्टेड चेज स्टोरी है और इसके जो दोनों ही लीड कैरेक्टर्स है वो काफी एंटरटेनिंग और थ्रिलिंग टू वॉच है। अब देखो इसमें काफी ज्यादा एक्शन तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इसका प्लॉट इतना ज्यादा थ्रिलिंग है कि सीरीज को देखते समय एक्शन को बिल्कुल भी तुम मिस ही नहीं करोगे और यही चीज है जो इसको इस साल की टॉप 10 सीरीज की लिस्ट में लाकर रखती है। तो इस रियल थ्रिलर सीरीज को आप जियो सिनेमा पर हिंदी में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 6 पर एक सिनेमैटिक ब्लैक एंड व्हाइट साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज है जिसमें हमें इंटेंस स्टोरी और एक डिस्टर्बिंग मेन कैरेक्टर देखने को मिलता है। अप्रैल 2024 में रिलीज हुई सीरीज रिप्ले भाई ये एक पॉपुलर नॉवल पर बेस्ड है जिसे पहले मैट डेमन, जूड लॉ और ग्वेंथ पैल्ट्रो के साथ में मूवी में अडेप्ट किया गया था। इस सीरीज में हम एक कॉन मैन की कहानी देखते हैं जिसे एक अमीर बिजनेसमैन हायर करता है अपने बेटे को इटली से वापस लेकर आने के लिए, पर जब वो इटली पहुंचता है तब उसे उस अमीर बाप के बेटे की लग्जरियस लाइफस्टाइल पसंद आ जाती है और वो कुछ भी करके उस लाइफ को अपना बनाना चाहता है। रिप्ले इन माय ओपिनियन एक रिलेटिवली परफेक्ट सीरीज है एंड बाय दैट आई मीन इसे कैरेक्टर स्टडी में कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टर्बिंग कैरेक्टर्स का जो थॉट प्रोसेस होता है ना वो देखने को मिलता है, वो भी ब्यूटीफुली शॉर्ट फ्रेम्स के साथ। इस सीरीज के डायलॉग्स भी एक सर्टेन रिदम को फॉलो करते हैं जो उन्हें काफी डार्क साउंड करने में काफी हेल्प करता है और इस बिग केक ऑफ सीरीज पे चेरी है एंड्रू स्कॉट की ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। तो भाई 2024 की इस बेस्ट और अमेजिंग सीरीज को अभी आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में एंजॉय कर सकते हैं।
नंबर 5 पर एक मस्ट वॉच डार्क कॉमेडी क्राइम थ्रिलर सीरीज है जो 2019 में आई ब्रिलियंट क्राइम कॉमेडी फिल्म द जेंटलमैन के वर्ल्ड में ही एग्जिस्ट करती है। मार्च 2024 में रिलीज हुई गाय रिची क्रिएटेड सीरीज द जेंटलमैन। ये हमें एक रॉयल फैमिली की स्टोरी दिखाती है जिसके एयर को उसके फादर की डेथ के बाद पूरी प्रॉपर्टी मिल जाती है और तब उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली के पास पैसे सिर्फ इस वजह से हैं क्योंकि उसके फादर ने क्रिमिनल्स को अपनी लैंड पर ड्रग्स उगाना अलाउ कर रखा है और तब वो कुछ भी करके उन क्रिमिनल्स को अपनी लैंड से और अपनी लाइफ से हटाना चाहता है। द जेंटलमैन की सबसे बड़ी वीकनेस इन माय ओपिनियन यही है कि इसके कुछ एपिसोड्स थोड़े से रेपिटेटिव फील हो सकते हैं, पर टू अ जनरल ऑडियंस वो चीज काफी हद तक अननोटिसेबल है। इसके अलावा इस सीरीज में हमें बहुत सारे क्वर्की, हिलेरियस एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं जो इस सीरीज की ऑलरेडी ब्रिलियंट स्टोरी को और भी ज्यादा इंजॉयबल टू वॉच बना देते हैं। आप जेंटलमैन को अभी नेटफ्लिक्स पर हिंदी में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 4 पर एक ब्रिलियंटली क्राफ्टेड डार्क कॉमेडी थ्रिलर सीरीज है जिसे ऑडियंस ने इस साल की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट सीरीज बना दिया था। अप्रैल 2024 में रिलीज हुई सीरीज बेबी रेंडियर। ये हमें एक स्टैंड अप कॉमेडियन की स्टोरी दिखाती है जिसके पीछे एक फीमेल स्टॉकर पड़ जाती है और उसका स्ट्रेस एक पास्ट ट्रॉमा अनलॉक कर देता है। इसके बाद उसे अपने पास्ट एंड रिलेशनशिप से डील करना ही पड़ता है। बेबी रेंडियर इन माय ओपिनियन एक इंटेंस कैरेक्टर स्टडी है जो हमें ह्यूमन साइक के बारे में काफी कुछ समझाती है और इसमें जो भी हॉरिफिक चीजें होती हैं वो और भी ज्यादा इफेक्टिव और हॉरिफिक तब बन जाती है जब हमें ये पता चलता है कि ये सीरीज एक्चुअली एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। अब शायद वही ऑथेंटिसिटी, ग्रेट परफॉर्मेंसेस और एक ओरिजिनल स्टोरी ही वजह है इस सीरीज की मैसिव सक्सेस के पीछे। तो आप बेबी रेंडियर को अभी नेटफ्लिक्स पर हिंदी में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 3 पर भाई एक ऐसा शो है जिसने मिलियंस ऑफ वीडियो गेम फैंस का दिल जीत लिया था, पर उसी के साथ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ न्यू ऑडियंस के लिए भी इस आईपी को बिलव्ड बना दिया था। अप्रैल 2024 में रिलीज हुई सीरीज फॉलआउट। भाई ये एक ऐसे फ्यूचर में सेट है जहां पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो न्यूक्लियर वॉर की वजह से तबाह हो चुका है और जो सर्वाइवर्स हैं वो अंडरग्राउंड बंकर्स में रहते हैं। अब इस सिचुएशन में हम लूसी नाम की एक यंग वुमेन की स्टोरी देखते हैं जिसे अपने बंकर की सेफ्टी छोड़कर बाहर के डेंजरस वर्ल्ड में जाना होगा अपने किडनैप्ड फादर को ढूंढने के लिए। अब फॉलआउट में मैं अगर निटपिक करके कोई वीकनेस निकालू ना तो वो यही होगी कि इसका सेकंड हाफ इसके ऑलरेडी ब्रिलियंट फर्स्ट हाफ से भी काफी ज्यादा अच्छा है और उसके अलावा इस सीरीज में आपको कोई भी वीकनेस देखने को नहीं मिलेगी। इस सीरीज के विजुअल्स अमेजिंग हैं, कैरेक्टर्स वेल थॉट आउट एंड ब्रिलियंटली रिटन हैं जिन्हें देखकर आपको मजा आने वाला है। आप फॉलआउट को अभी प्राइम वीडियो पर हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम सभी लैंग्वेजेस में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 2 पर एक इनक्रेडिबली थ्रिलिंग एंड ब्यूटीफुली शॉट हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज है जिसने इस साल रिलीज होने के बाद मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल्स को अपना फैन बना दिया था। फरवरी 2024 में रिलीज हुई सीरीज शोगुन। ये जापान में ईयर 1600 में सेट है और हमें लॉर्ड योशी तोरानागा की कहानी दिखाती है जो एक डेडली पॉलिटिकल सिचुएशन में फंसे हुए हैं और ऊपर से हर तरफ से उन पर अटैक हो रहे हैं, पर उन्हें एक रे ऑफ होप मिलती है एक मिस्टीरियस इंग्लिश शिप कैप्टन के अराइवल के बाद। शोगन एज अ सीरीज एज क्लोज टू परफेक्ट है एज इट कैन बी क्योंकि इस सीरीज का स्कोप लार्जर देन लाइफ है और इसके कैरेक्टर्स वेरी वेल रिटन है जो इस सीरीज की इंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स स्टोरी को काफी एंटरटेनिंग टू वॉच बना देते हैं। और उसके बाद उसके ऊपर से इसके एक्टर्स की जो अमेजिंग परफॉर्मेंस है, जो इसकी इनक्रेडिबल सिनेमेटोग्राफी है, वो इसे 100% मस्ट वॉच सीरीज बना देती है। आप शोगन को अभी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इंग्लिश में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 1 पर है इन माय ओपिनियन 2024 की एब्सोल्युटली बेस्ट सीरीज जिसका इतना अच्छा होना किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन इस द बैटमैन स्पिन ऑफ सीरीज ने हर एक क्रिटिक्स को और हर एक ऑडियंस को अपना फैन बना लिया है। सितंबर 2024 में रिलीज हुई सीरीज द पेंगुइन। यह हमें उस लीड कैरेक्टर की कहानी दिखाती है जो गॉथम सिटी में अपना खुद का क्राइम ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता है, पर उससे पहले उसे सामना करना होगा सोफिया फाल्कन का जो उसके लिए काफी डेडली साबित हो सकता है। द पेंगुइन एक एब्सोल्यूट मास्टरपीस है जिसके कैरेक्टर्स परफेक्टली रिटन है, परफेक्टली एक्टेड है और उनका आर्क भी एकदम वेल थॉट आउट है। इस सीरीज की हर चीज काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, पर मेरे लिए सबसे ज्यादा इंप्रेसिव है कॉलिन फेरेल का ट्रांसफॉर्मेशन और उनके करियर की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस, सबसे लेजेंडरी परफॉर्मेंस। 2024 की सबसे बेस्ट और सबसे ऑसम सीरीज को अभी आप जियो सिनेमा पर हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, बंगाली हर लैंग्वेज में एंजॉय कर सकते हैं और ये 100% मस्ट वॉच सीरीज है। तो ये थी 2024 की 100% मस्ट वॉच हॉलीवुड सीरीज। अब इनमें से बहुत सारी सीरीज तुम ऑलरेडी देख चुके होगे, तो बस कमेंट में उसका रिव्यू लिखो और जो सीरीज तुमने नहीं देखी है अभी जाकर उसे देख डालो क्योंकि 2025 में तो और भी बवाल मूवीज और वेब सीरीज रिलीज होने वाली हैं जिन पर मैं ऑलरेडी 2 सेपरेट अमेजिंग वीडियोस बना चुका हूं। अगर 2025 में आने वाली सबसे ऑसम सीरीज देखनी है, सबसे मोस्ट हाइप्ड और मोस्ट एंटीसिपेटेड सीरीज जाननी है ना, तो लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक करो और एंजॉय करो। तो बस आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे एक और ऑसम वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।